बेली रोड पटना के रहने वाले 40 साल के आकाश सुबह सुबह इमरजेंसी में आते हैं। उनका आधा चेहरा काम नहीं कर रहा था, दाहिनी आंख पूरी तरीके से बंद नहीं हो पा रही थी, मुंह का कोना लटक गया था और बोलते समय लार टपक रही थी। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है वो ये कि कहीं ब्रेन में कोई स्ट्रोक या कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। और 30 मिनट के अंदर ही हमें इस बात को पता कर लेना था कि कोई ब्रेन में अटैक या हेमरेज नहीं हुआ है। हमने ये सब किया और एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको कि 72 घंटे के अंदर में ही डील कर लेना चाहिए, नहीं तो चेहरे का आधा पैरालिसिस जीवन भर के लिए रह सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं चेहरे के पैरालिसिस की बीमारी जिसको बेल्स पॉल्सी कहते हैं। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। दिमाग से एक नर्व निकलती है जिसको हम लोग 7th क्रैनियल नर्व कहते हैं, 7वें नंबर का नर्व। ये कान के पीछे एक सकरी बोनी कैनाल, एक सुरंग बनी रहती है कान में, वहाँ से गुजरते हुए आती है और चेहरे के मसल्स को कंट्रोल करती है, जैसे आँखों के भौं को, चेहरे में मुस्कान लाने वाले मसल्स को, आँखों से आंसू बनाना, लार पैदा करना, जीभ के आगे के हिस्से का स्वाद पता करना। ये सारे काम ये नर्व करती है। लेकिन ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन में स्ट्रोक, खून के बहाव के रुक जाने के समय भी आती हैं। हमने उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया। आधे चेहरे पे ज़्यादा असर था, होश में कोई कमी नहीं थी, हाथ पाँव चलाने हिलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, सीटी स्कैन भी नॉर्मल था और ये असर सिर्फ और सिर्फ चेहरे के ऊपर में था। ऐसा माना जाता है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है जो कि कान के जो टनल होती है अंदर में जहाँ से नर्व गुजरती है वहाँ के पास में रहता है। तनाव होने पे, स्ट्रेस होने पे या ठंड के समय में ये वायरस एक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिव होने से उस नर्व में सूजन होती है और सूजन होने से नर्व जिस सुरंग से गुजर रही होती है जिसको कि बोनी कैनाल कहते हैं, हड्डियों के बीच से, वहाँ पर वो जगह उसको नहीं मिलती है, वो दबने लग जाती है और इस दबाव की वजह से ही ये नर्व कम काम करती है और चेहरे पर लकवा आ जाता है, आंखें बंद करना मुश्किल हो जाता है, जो भी इस नर्व का काम है। इस नर्व में जब भी सूजन आता है तो 48 से 72 घंटे के अंदर में ही इसको सूजन कम करने की दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं, वरना यह पैरालिसिस परमानेंट रह जाता है। आँखों पर इसका असर पड़ता है, आँखें पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाती हैं और आँखों का कॉर्निया डैमेज हो सकता है। हमने जब ये पता कर लिया था कि ब्रेन में स्ट्रोक नहीं है, सिर्फ नर्व के कॉम्प्रेशन दबाव की वजह से ये असर है, फिर हमने उनकी दवाइयाँ शुरू की। स्टेरॉयड की दवाई चलती है और वायरस को मारने के लिए एंटीवायरल दवाई चलती है। आँखों को बचाने के लिए आई ड्रॉप्स लगाए जाते हैं, आई पैच लगाया जाता है ताकि आँखें बंद हो पाए और कॉर्निया डैमेज ना हो, क्योंकि आँखें ठीक से बंद नहीं हो पाती हैं। उसके अलावा इन बहुत से फिज़िकल एक्सरसाइज बताए जाते हैं, चेहरा फुलाना है, मसाज करना है, ताकि जो मसल्स हैं उनको सहारा मिले। जब नर्व धीरे धीरे उसको हम लोग स्टिमुलेट करेंगे, काम देंगे, तो नर्व अपना काम जो है वापस से रिगेन करता है, जो उसका काम है वो करना शुरू करता है और मसल्स को भी पैरालिसिस से बचाया जा सकता है। 8वें दिन जाके उनकी आंखें बंद करने की क्षमता वापस आती है और उनके फेस पे जो स्माइल करने की क्षमता है वो भी लगभग वापस आ जाती है। बेल्स पॉल्सी के इलाज में तभी जीत मिलती है जब आप 72 घंटे की डेडलाइन को समझते हैं, उसके पहले ही इलाज शुरू कर देते हैं। जितनी जल्दी इलाज शुरू करते हैं उतने जल्दी फ़ायदा होता है, नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल के कुछ चेहरे पर डैमेज परमानेंट रह जाता है। आपने बहुत सारे एक्टर्स को, इन लोगों को देखा होगा जिनका चेहरा आधा लटका रहता है जब वो बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चेहरे पे अगर ऐसा कोई भी लक्षण आए तो तुरंत जल्दी से आप अपने डॉक्टर से मिलिए और दिखाइए। जब डॉक्टर देखते हैं तो ये भी पहले पता करते हैं कि कहीं ब्रेन के अंदर में कोई डैमेज तो नहीं है। अगर सिर्फ नर्व में डैमेज है तो उसका अलग इलाज है, लेकिन अगर ब्रेन में स्ट्रोक की वजह से हो रहा है तो उसके लिए अलग इलाज करना पड़ता है। दवाइयाँ दी जाती हैं, एक्सरसाइज होता है और आँखों को इग्नोर नहीं किया जाता है, वरना आँखें डैमेज हो जाती हैं इसमें।
आई ड्रॉप्स लगाना, पैचेस लगाना करके आँखों को हम लोग बचाते हैं।